कई दिनों से एक आदमी अपने मोबाइल में बिजी था और उसकी पत्नी उससे पूछती थी कि तुम आखिरकार लगातार मोबाइल में क्या करते रहते हो। इससे पहले तो कभी इतने बिजी नहीं रहते थे। तब वो पत्नी से कहता है कि तुम्हें मैं एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। दरअसल एक कार खरीदना चाहता हूँ और कार कुछ ऐसी होगी जिसे देखकर तुम भी दंग रह जाओगी। जो भी लोग देखेंगे वो भी दंग रह जाएंगे। जब वो रिसर्च कर रहा था, खोज कर रहा था, लोगों से पूछताछ कर रहा था, तभी उसकी नज़र एक ऐसे विज्ञापन पर पड़ जाती है। विज्ञापन कुछ इस तरह से होता है कि कार होती है जो बहुत मजबूत कार होती है और उस पर ईंटों से भरा हुआ ट्रक गिर जाता है, बल्कि गिराया गया था यह दिखाने के लिए कि इस कार की कितनी मजबूती है। तब वो अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम इस कार को खरीद ले। लेकिन जब कार की कीमत देखी जाती है तो लगभग उस कार की कीमत होती है 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। कार तो खरीद ली जाती है जब कोई व्यक्ति पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से कमाता है। कमाने के बाद जब अपने सपने पूरे करता है तो फिर यह ऐसी चीजें कभी महंगी नहीं दिखती। अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, अच्छी कार, यह हर किसी का सपना भी होता है। उसकी जिंदगी में रफ्तार बन रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक हादसा होता है, उस हादसे में कई लोगों की मौत हो जाती है। एलपीजी कंटेनर का जो नोजल होता है उसके टूटने के बाद जिस तरह से आग लगती है, तो इस हादसे की गूंज पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। हर कोई इसी हादसे के बारे में बात कर रहा था। अभी इस हादसे को 24 घंटे का समय भी नहीं बीता था कि यह हादसा हो जाता है और एक ही परिवार के 6 लोग एक कार के अंदर कब्र में दफन हो जाते हैं। इस पर भी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। चर्चा इस बात की होती है कि जिस कार को सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा था, आखिर उसमें ऐसा हादसा कैसे हो सकता है। आज की कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के पास एक जगह लगती है। दरअसल NH 58 जो कि बेंगलुरु और पुणे को आपस में जोड़ता है, इसी में एक बेंगलुरु से लगभग 29 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है नीलमंगना। नीलमंगना टाउन के पास एक ताले केरे के पास एक जगह है और साथ ही यह तुमकुरु रोड पर यह पड़ती है। बात कर रहा हूँ 21 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 10:53 के आसपास का ये वाकया है। झारखंड का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आरिफ होता है, आरिफ एक कंटेनर पर ड्राइवरी का काम करता है। वो बेंगलुरु की तरफ जा रहा है और बेंगलुरु की तरफ जब जा रहा था तो जाते जाते अचानक ही उसके सामने एक नीले रंग की कार चल रही थी और कार में पता नहीं क्या अचानक से होता है कि कार का जो ड्राइवर होता है वो अचानक से ब्रेक मार देता है। हालांकि उस कंटेनर की जो स्पीड होती है 40 के आसपास होती है और वो उस कंटेनर की स्पीड को, क्योंकि उसमें वजन बहुत ज़्यादा था, इसलिए जैसे ही कार वाले ने अपने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाते ही अब आरिफ यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ब्रेक लगाऊं, साइड में लूं, इस साइड लूं या उस साइड लूं, तो वो समझ नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में उसने अपने कंटेनर को इस साइड में घुमाने की कोशिश की। जो कार वाला है जिसने कार में ब्रेक मारे थे, वो ब्रेक लगाए उसके बाद कार को लेके आराम से निकल जाता है। अब आरिफ जैसे कि कोशिश कर रहा था कि कोई हादसा न हो, कहीं किसी को चोट न लग जाए, उसको खुद की भी चोट न लग जाए। इसके कंटेनर के अंदर लगभग स्टील का सामान भरा हुआ था। 26 टन उसके अंदर वजन बताया जाता है। 26 टन यानी कि 260 क्विंटल उसके अंदर वजन था। जैसे उसने दाएं बाएं लिया, इस तरह से वह दाएं बाएं ले रहा था और ये जो उसका कंटेनर होता है वो अनियंत्रित हो जाता है। और अनियंत्रित होते ही जो बराबर में सड़क है, क्योंकि एक रास्ता जाने का होता है, दूसरा रास्ता हाईवे पर आने का भी होता है, बीच में रेलिंग होती है और अचानक ही वो अनियंत्रित कंटेनर जो होता है वो दूसरी साइड में, जो कि आने वाला रास्ता जो था वो बेंगलुरु की तरफ से आ रहा था, उनकी तरफ वो जा करके कंटेनर गिर जाता है। जैसे कंटेनर गिरता है, यहाँ पर चीख पुकार की आवाज़ मचने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे एक धमाका सा होता है। ठीक ऐसे ही कुछ धमाका होता है कि आसपास के जो मार्केट में लोग काम कर रहे थे, उस धमाके की तरफ दौड़ कर जाते हैं, भाग कर जाते हैं
और तभी जो ड्राइवर है उस कंटेनर का वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी चीख को सुनने के बाद लोगों ने जैसे ही उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो पता चला कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। वो मामूली रूप से, इसके अलावा मतलब वैसे कोई गंभीर चोट नहीं थी, उसकी टांग में चोट लगने के अलावा, इसलिए वो शायद चीख रहा था, चिल्ला रहा था। तभी लोगों की नज़र जो कंटेनर है जिसमें 260 क्विंटल वजन है, उस कंटेनर के नीचे एक कार दब गई है और वहां से किसी तरह की कोई रोने की आवाज़, कोई चीखने की आवाज़, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब के सब आराम से, इत्मीनान से सो रहे हैं और कहीं कुछ बात नहीं है। उसके बाद फिर देखते देखते जो सड़क के दोनों साइड थी, उन दोनों साइडों पे जाम लगना शुरू हो जाता है। वाहन जहाँ तहाँ वहीं रुकने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे लोगों की भीड़ मौके पर बढ़ रही थी, वैसे वैसे फिर लोगों ने में एकदम अफरा तफरी का माहौल भी था। तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना दी जाती है। तभी देखा जाता है लोगों ने जब उस कंटेनर को हिलाने की कोशिश की, लोगों ने सोचा कि कार से निकालने की कोशिश करते हैं, तो सैकड़ों की संख्या में लोग उस कंटेनर को हिला नहीं सके, क्योंकि 260 क्विंटल जो वजन था। आरिफ ने बताया कि इसके अंदर स्टील का सामान भरा हुआ है, पाइप जैसी वस्तु भरी हुई है इसके अंदर, इसलिए इसमें बहुत वजन है, इसे आप हिला नहीं सकते हैं। तभी मौके पर ही 3 क्रेनों की व्यवस्था की जाती है और जब 3 क्रेनों की व्यवस्था की जाती है तो उस कंटेनर को हिलाने के लिए, उसे उठाने के लिए तमाम कोशिश कर रहे थे। करीब करीब आधा घंटा ऐसे ही बीत जाता है और पब्लिक इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। साथ ही सड़क के जो दोनों तरफ से वाहनों की रफ्तार रुकती चली जाती है और देखते ही देखते 10 किलोमीटर दोनों साइड में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जहां देखो वहां हजारों की संख्या में लोग जुड़ जाते हैं। ज़्यादातर टाउन के जो लोग थे वो देख रहे थे इस दृश्य को कि आखिरकार इस कार है कहाँ से, कौन थे इसमें, कहाँ से आ रहे थे। सबके जुबान पर बस इसी तरह के कई सवाल थे। सब यह जानना चाहते थे कि हुआ क्या है, कितने लोग हैं इस कार के अंदर दबे हुए। अब इसी हिसाब से देखते हुए आखिरकार 3 क्रेनों की मदद से उस कंटेनर को जब उस पे से हटाया जाता है तो कार की जो स्थिति थी बिल्कुल पूरी तरह से दब चुकी थी। जो जहां बैठा हुआ था वो वहीं बैठा हुआ था, उसी पोजीशन में सिमट जाता है, खत्म हो जाता है, मर जाता है। अब उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई खिड़की ना खुले। इसके बाद फिर कटर मशीन के माध्यम से उस कार के अलग अलग हिस्से को काटा जाता है और लगभग काटने में 2 घंटे का समय बीत जाता है। आखिरकार एक एक करके लोग निकाले जाते हैं तो पता चलता है कि जो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जिसका नाम चंद्राय गप्पा गोल, जिसकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास होती है, बराबर वाली सीट यानी कि जो कंडक्टर साइड जो होती है उस सीट पर गोराबाई बैठी हुई थी, जिनकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास है, जो कि यह दोनों आपस में पति पत्नी होते हैं। पीछे वाली सीट पर इनका बेटा बैठा हुआ है जिसका नाम ज्ञान है, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है। एक बेटी बैठी हुई है जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास है, जिसका नाम दीक्षा होता है। और ये चंद्राय गप्पा गोल जो होता है ये इंजीनियर, इसकी छोटे भाई की वाइफ बैठी हुई है जिसका नाम विजय लक्ष्मी होता है, जिनकी उम्र लगभग 36 साल के आसपास होती है। पीछे वाली सीट पर उसके पास में ही उसकी 6 साल की बेटी आर्या भी बैठी हुई थी। 6 लोग हैं, एक एक करके सब, जब सबकी लाशें निकाली जाती है, निकालने के बाद बाहर रखी जाती है। अब इनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये मरने वाले कौन हैं, कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे। दरअसल चंद्राय गप्पा गोल जो होते हैं वे IAST सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी के MD और CEO होते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो यह महाराष्ट्र प्रदेश की एक जगह लगती है सांगली, और सांगली के पास ही एक गांव लगता है मोरबागी। वहाँ किसान परिवार में जो माता भी और पिता भी दोनों ही किसानी होते हैं, उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम चंद्राय गप्पा गोल रखा जाता है। चंद्राय गप्पा गोल यह पढ़ने में शुरू से ही बेहद होशियार होता है। खेती बाड़ी जो होती थी उस खेती बाड़ी से जो इनकम होती थी, चंद्राय गप्पा गोल को पढ़ाया करते थे और पढ़ाने के बाद वो धीरे धीरे करके इंजीनियर बन जाता है और उसने अलग अलग कई कंपनियों में काम किया। क्योंकि होशियार होने की वजह से उसने लगातार अपने कद को बढ़ाता चला जाता है, अलग अलग कंपनी में काम करता है और स्थिति ये आ जाती है कि एक कंपनी में MD और CEO बन जाते हैं।
जो ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी होती है उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक-ठाक चल रही थी। सपने भी इनके लगातार पूरे हो रहे थे। 20 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपनी कंपनी को एक लेटर देते हुए कहते हैं कि मुझे 7 दिन का अवकाश चाहिए, 7 दिन छुट्टी पर रहना चाहता हूँ। दरअसल इन्हें अपना जो कमरा है, अपना जो घर है, वहाँ से शिफ्ट करना है, दूसरी जगह जाना है, साथ ही घर में पूजा भी करानी है। इसके अलावा गाँव में इनके पापा बीमार हैं, अपने पिताजी को भी देखने के लिए जाना है और क्रिसमस का जो पर्व है, उस पर्व को भी अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। एक और रिश्तेदार है इनका बहुत करीबी, क्योंकि गाड़ी में जगह बची नहीं थी, 6 लोग ही उस गाड़ी में आ पाए थे, इसलिए साथ में व्यक्ति को बैठाया नहीं था या खुद नहीं बैठा था, क्योंकि अगर एक साथ बैठ सकते उस गाड़ी में तो शायद दिक्कत होती। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम चलो और मैं पीछे-पीछे आ जाता हूँ। कुल मिलाकर ये जब सफ़र पर निकले थे तो इन्हें 21 दिसंबर 2024 को इनके साथ ये हादसा हो जाता है और हादसे की गूंज इसलिए भी ज़्यादा फैल जाती है क्योंकि एक दिन पहले 20 दिसंबर 2024 को राजधानी जयपुर के पास एक जगह लगती है, वहां पर एक एलपीजी कंटेनर का रिसाव हो जाता है। लगभग 18 टन गैस जब उसमें से रिसाव हो जाती है, निकल जाती है, उसके बाद एक आग का गोला बनता है और न जाने कितने ही लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। कल जो हमने कहानी सुनाई थी, तब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी थी और लगभग 14 या 15 लोग हैं जिनका अभी भी उपचार चल रहा है, जो गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। दरअसल जब इनके बारे में मीडिया में रिपोर्ट आनी शुरू हो जाती है, तो पता चलता है कि ये कार खरीदना चाहते थे। कार कुछ ऐसी होनी चाहिए जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी हो, साथ ही खूबसूरत भी हो, जो लोग देखे कि इनकी कितनी अच्छी कार है। तब इनकी जो तलाश थी वो 21 अक्टूबर 2024 को पूरी हो जाती है और यह कार खरीद लेते हैं। कार का नाम होता है XC90, वॉल्वो कार होती है और इस कार के बारे में बताया जाता है कि इस कार को दुनिया के 100 बेहतरीन इंजीनियरों ने इसको डिजाइन किया, इसको बनाया है और बनाने के बाद इसको मार्केट में जब लॉन्च करते हैं तो एक ऐड भी बनाया जाता है कि इसके ऊपर भारी से भारी वस्तु भी अगर गिराई जाए तो कार पर कोई असर नहीं होगा। एक ट्रक जिसमें ईंट भरी होती है, उसको उसके ऊपर गिराया जाता है दिखाने के लिए कि हमने कितनी मजबूत कार बनाई है और वाकई उसमें कुछ होता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही 260 क्विंटल का वजन उस कार के ऊपर आकर गिरता है तो कार एकदम दब जाती है, पिचक जाती है और जितने भी लोग उसमें बैठे हुए थे, जिसमें 3 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चा 6 साल का था और 2 बच्चे 16 या 8 या 10 साल के आसपास के थे और बाकी के जो 3 लोग थे, जिसमें एक पुरुष और 2 महिलाएं हैं, 6 की मौत से हड़कंप मच जाता है और इस बात को लेकर काफ़ी आपत्ति भी होने लगती है। कार को लेकर तरह-तरह की रिव्यू भी लोग देने लगते हैं। साथ ही जो आरिफ होता है, आरिफ ने पुलिस के सामने एक बयान दिया था। उसने कहा था कि मेरे सामने अचानक से नीले रंग की कार आ जाती है। उस कार ने अचानक से ब्रेक मारे और जैसे ही ब्रेक वो मारता है तो वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार दाएं लेके जाए या बाएं लेके जाए, इसलिए वो हड़बड़ तबर में उस जल्दबाजी में उसकी जो कंटेनर होता है वो दूसरे साइड में जाकर उस रेलिंग को तोड़ते हुए जाकर उसका कंटेनर गिर जाता है। उसके नीचे कार दब जाती है। हालांकि पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरे निकलवाए जो आसपास लगे हुए थे और उन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जांच करने की कोशिश की कि आरिफ ने जो बयान दिया है उसमें कितनी सत्यता है, तो सीसीटीवी कैमरे में जो दिखाया गया था और आरिफ के बयानों में काफी हद तक इस तरह का बयान मैच कर जाता है और हालांकि पुलिस ने उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिरकार किसकी क्या गलती है। उसके बाद जांच के बाद जो भी स्पष्ट हो सकेगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जब भी आप अपने घर से निकले तो घर से निकलने के बाद आप जो ट्रैफिक के नियम बने हुए हैं उन नियमों का अगर पालन करेंगे, आप सीट बेल्ट लगा के चलेंगे, आप हेलमेट लगा के चलेंगे, इसके बाद रफ्तार को भी नियंत्रित रखेंगे और जो शहर में जा रहे हैं तो उनकी भी हर तरह का एक नियम कानून बना हुआ है,
उस पर ध्यान रखेंगे तो शायद ये हादसे कम हो जाएंगे। साथ ही सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो उसे बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे रोड बनाए, जिसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और ये हादसों पर लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। जाते जाते इतना ही कहना है कि आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।